बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे हमजा शहबाज की ज़मानत के हवाले से। मैं सुन रहा था नजम सेठी साहब को। नजम सेठी साहब ने दावा यह किया है कि हमजा शहबाज क्योंकि मरकज़ी किरदार उनका था, मरकज़ी मुलज़िम वो थे, अब उनको क्योंकि ज़मानत मिल गई है तो इसलिए शहबाज शरीफ को भी ज़मानत मिल जाएगी। यही हमारी बदकिस्मती है कि ये बड़े बड़े नाम जो है वो फ़ैसले पढ़ते नहीं हैं, जो मुतलका रिपोर्टर्स होते हैं उनसे बात नहीं करते, कोर्ट रूम्स के अंदर जो रिपोर्टर्स होते हैं उनसे ये बात नहीं करते, घरों में बैठ के ये जो है वो अपने प्रोग्राम कर रहे हैं और ऐसी बात करते हैं जो कि फ़ैसले में मौजूद नहीं होती, बल्कि फ़ैसले में उससे मुख्तलिफ बात होती है। मैं ये पूरा मतन जो फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट का जो आबिद अली रईस साहब ने स्टोरी तैयार की है, ये मैं आपके सामने रखूँगा, तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि उनको ज़मानत क्यों मिली, किस वजह से मिली, और साथ ही आपको पता चलेगा कि नजम सेठी साहब का ये दावा गलत है कि मरकज़ी मुलज़िम हमजा शहबाज हैं, बल्कि मरकज़ी मुलज़िम कोई और है, और वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। केस की समाअत जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर साहब और जस्टिस असद जावेद साहब उन्होंने समाअत की, उन्होंने ये ज़मानत दी और ये 7 सफ़हात पर मुश्तमिल फ़ैसला है। इसके पैराग्राफ नंबर 2 पे आते हैं। उसमें लिखा गया है कि मुख्तसरन इस्तग़ासा का केस ये है कि हुकूमत पाकिस्तान के फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत एक रिपोर्ट चेयरमैन नैब को भिजवाई, जिस रिपोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए मियां शहबाज शरीफ के अकाउंट में जो मशकूक ट्रांजैक्शंस की निशानदेही की गई थी। इस रिपोर्ट के बाद नैब को एक और शिकायत 19 अक्टूबर 2018 को मौसूल हुई, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि मियां शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज ने 9 इंडस्ट्रियल यूनिट कायम किए हैं। रिकॉर्ड में मज़ीद इंकशाफ हुआ कि मियां शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक चैनल बनाया गया। ये चैनल अपने काबिल एतमाद मुलाजमीन, साथियों और मनी चेंजर्स की मदद से बनाया गया। दरख्वास्त गुजारों ने फॉरेन रेमिटेंसेस के नाम पर 1.6 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की, जो मियां शहबाज शरीफ और उसके ख़ानदान के ज़ाती अकाउंट्स में मुंतकिल की गई। इसी में वो पता चला था कि उन लोगों के नाम से भी रेमिटेंसेज आ रही थी जो कि पाकिस्तान से बाहर कभी गए ही नहीं हैं, उन लोगों के नाम से भी आ रही थी जो फौत शुदा हैं, उन लोगों के जिनका पासपोर्ट नहीं बना हुआ उनके नाम से रेमिटेंसेज जो है वो पाकिस्तान में आ रहे थे। पैराग्राफ नंबर 3 इसमें लिखा गया है कि फ्रीकैन के बुकला के दलाइल और रिकॉर्ड का जायज़ा लिया गया है, जबकि नैब के लाफसरान को भी सुना गया है। पैराग्राफ नंबर 4 इसमें अदालत ने कहा है कि इन 3 दरखास्तों को अलग अलग सुनकर हर फ़र्द का केस डिस्कस करने का फैसला किया गया। पैराग्राफ नंबर 5 दरखास्त गुजार हमजा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की वजूहात में कहा गया है कि नैब ऑर्डिनेंस की शिक 9 के तहत हमजा शहबाज शरीफ करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए हैं। पैराग्राफ नंबर 6 फजलदाद अब्बासी ने मनी लॉन्ड्रिंग में मियां शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज समेत दीगर मुलजमान की मदद की। मुख्तसरन ये कि उन्होंने नैब कानून की शिक 9 और इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जुर्म का इर्तिकाब किया है। पैराग्राफ नंबर 7 इसमें अदालत ने लिखा है कि यहाँ ये जिक्र करना ज़रूरी है कि हमजा शहबाज की तरफ से ज़मानत बाद गिरफ्तारी की दूसरी दरख्वास्त 11 फरवरी 2020 को मेरिट पर खारिज की गई थी, जबकि फजलदाद और मोहम्मद शुएब कमर की दरखास्तें 27 फरवरी 2020 को खारिज की गई थी, जिसके बाद दरखास्त गुजारों ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया तो सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी 2020 को उनकी दरखास्तें खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को भी ऑर्डर का हिस्सा बनाया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लिखा था कि दरखास्त गुजारों के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया है कि जब हाई कोर्ट से रजू किया गया था उस वक्त नैब ने रेफरेंस दायर नहीं किया था, लेकिन अब नैब ने रेफरेंस दायर कर दिया, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त प्रेस नहीं करते, क्योंकि अब हमें हाई कोर्ट का फोरम दोबारा मिल चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त प्रेस ना करने की बुनियाद पर ज़मानत की दरखास्तें खारिज कर दी थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उस वक्त रेफरेंस दायर नहीं हुआ था, हम ज़मानत के गए, अब रेफरेंस दायर हो चुका है, अब न्यू ग्राउंड्स के ऊपर हम जाएंगे। दूसरा ये भी था कि वो हार्डशिप के ऊपर जाते हैं, वो किस बुनियाद पर जाते हैं, ये भी एक पॉइंट था। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में हार्डशिप का पॉइंट उठाया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो पॉइंट आपने हाई कोर्ट के सामने रेज़ नहीं किया था वो आप यहाँ कैसे रेज़ कर सकते हैं। पैराग्राफ नंबर 8 में लाहौर हाई कोर्ट ने लिखा है कि दरखास्त गुजारों ने अब दोबारा ज़मानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्तें दायर की हैं, जिनमें नई वजूहात बताई गई हैं, और उन्होंने ट्रायल कोर्ट की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट भी दरखास्त ज़मानत के साथ मुंसलिक की है, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने बताया है कि क्यों अभी तक ट्रायल मुकम्मल नहीं हो सका। पैराग्राफ नंबर 9 में लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से लिखा गया है कि रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की तरफ से भिजवाई गई रिपोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए मियां शहबाज शरीफ के अकाउंट्स में रकम मुंतकिल हुई। उसके बाद नैब को 19 अक्टूबर को एक और दरखास्त रिपोर्ट मसूल हुई, जिस पर नैब की जानिब से 23 अक्टूबर 2018 को इंक्वायरी का आगाज़ किया गया, जिसके बाद नैब ने तीनों मुलजमान को हिरासत में ले लिया। हमजा शहबाज को 11 जून 2019 को हिरासत में लिया गया, फजलदाद अब्बासी को 4 अप्रैल और मोहम्मद शुएब कमर को 4 सितंबर 2019 को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद 20 सितंबर 2020 को रेफरेंस दायर किया गया। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि जून 2019 में हमजा शहबाज को गिरफ्तार किया गया और अगस्त 2020 में, यानी तकरीबन जून जुलाई अगस्त
तकरीबन 14 माह बाद जो है गिरफ्तारी के रेफरेंस दायर किया गया, जिसमें 14 से 19 माह की ताख़ीर के बाद फ़र्द जुर्म 11 नवंबर 2020 को आयद की गई। हमने ये देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक 14 से 19 माह की ताख़ीर रोंगटे खड़े करने वाली है, रोंगटे खड़े कर देने वाली ताख़ीर के ज़ुमरे में आती है। पैराग्राफ नंबर 10, इस सारे तनाजुर में ये ऑब्ज़र्व किया जाता है कि किसी शहरी को इस्तग़ासा के रहमो करम पर जेल में सड़ने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। अदालत ने करार दिया है कि जेल में कैद मुल्ज़मान का ट्रायल मुकम्मल होने में गैर मामूली ताख़ीर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। फाजिल ट्रायल कोर्ट ने 19 जनवरी को रिपोर्ट जमा कराई कि अब तक इस केस में 110 गवाहान में से सिर्फ 8 गवाहान के बयानात कलमबंद किए जा सके हैं। ट्रायल कोर्ट ने केस का ट्रायल मुकम्मल करने के बारे में लिखा है कि अगर फ्रीकैन की तरफ से मुकम्मल तामुन किया जाए तो केस का ट्रायल मुकम्मल होने में मजीद 10 से 12 माह लग सकते हैं। अदालत ने लिखा है कि रिपोर्ट से यह भी ज़ाहिर होता है कि हमजा शहबाज के खिलाफ जारी ट्रायल का नंबर 44 है और फाजिल ट्रायल कोर्ट के पास कुल 46 मुकदमा ज़ेर समात हैं। ये मुकदमा आखिर से तीसरा मुकदमा है। हाई कोर्ट ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के ख्याल के मुताबिक ट्रायल कोर्ट दीगर ट्रायल को छोड़कर इस केस के ट्रायल को मुकम्मल नहीं करेगी, इसलिए यह मामला वापस भेजा गया था, क्योंकि रेफरेंस दायर होने के बाद दरख्वास्त गुजारों के पास जमानत की नई वजूहात मौजूद थी। ये वजूहात इस वक्त मौजूद नहीं थी जब उन्होंने पहले जमानत के लिए रजू किया था। हाई कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि यह अदालत किसी मुल्जिम के खिलाफ ट्रायल की तकमील में चशम कुशाद ताख़ीर को नज़रअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि वो इस ताख़ीर के ज़िम्मेदार नहीं है। यानी हमजा शहबाज तो जेल में थे, उनको जब अदालत में लाया जाता है वो आ जाते हैं, तो वो ताख़ीर का सबब नहीं बन रहे। ताख़ीर का सबब तो ज़ाहिर है ट्रायल कोर्ट है। उसके बाद अदालत ने लिखा है पैराग्राफ नंबर 11 में कि हमने ट्रायल कोर्ट की ऑर्डर शीट का जायज़ा लिया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि ज़्यादातर पेशियों पर दरख्वास्त गुजार अपने वकला के हमरा मौजूद रहे हैं। उनकी तरफ से सिर्फ चंद मौक़ों पर इल्तवा मांगा गया। कई मरतबा प्रिजाइडिंग ऑफिसर मौजूद न होने या मुल्ज़मान को जेल से पेश ना करने की वजह से समात आगे ना बढ़ सकी, कि कभी जज नहीं होता था, कभी मुल्ज़मान को जेल से पेश नहीं किया जाता था, वरना हमजा शहबाज और उनके वकला तो पेश होते थे। वो कहते हैं कि वकला की अदम दस्तयाबी को मुल्ज़मान से मंसूब नहीं किया जा सकता। मुल्ज़मान की जानिब से एक बहुत कम इल्तवा इस वजह से मांगा गया कि उनके वकला ने किसी बड़ी अदालत में पेश होना था। अदालत ने लिखा है कि दरख्वास्त गुजार मरकज़ी मुल्ज़िम नहीं है। ये नजम सेठी के उस दावे के बारे में है जो उन्होंने किया है। दरख्वास्त गुजार मरकज़ी मुल्ज़िम नहीं है, उन पर मरकज़ी मुल्ज़िम मियाँ शहबाज शरीफ से कम इल्ज़ामात हैं और शहबाज शरीफ ताहाल जेल में कैद हैं। ये आखिरी दो पैराग्राफ से पहले मैं आपको ये बता दूं कि नजम सेठी साहब ने जो दावा किया कि मरकज़ी मुल्ज़िम हमजा शहबाज हैं, उनकी क्योंकि बेल हो गई तो अब शहबाज शरीफ की भी हो जाएगी, शायद हो भी जाए शहबाज शरीफ की, लेकिन ये वजह नहीं होगी। नजम सेठी साहब बता रहे हैं कि क्योंकि हमजा शहबाज मरकज़ी मुल्ज़िम है और शहबाज शरीफ शरीक मुल्ज़िम है, ऐसा नहीं है। मरकज़ी मुल्ज़िम शहबाज शरीफ ही हैं। पैराग्राफ नंबर 12, लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया है कि कानून और इंसाफ के असूलों और केस के हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारी ये मुसल्लमा राय है कि यह केस ज़मानत के लिए बिल्कुल फिट केस है, क्योंकि ऐसी कोई वजह नज़र नहीं आ रही जिसकी बुनियाद पर दरख्वास्त गुजारों को आज़ादी के हक़ से महरूम किया जाए। अदालत ने करार दिया है कि तीनों मुल्ज़मान हमजा शहबाज शरीफ, फजल दाद अब्बासी और मोहम्मद शोएब कमर की जानिब से दायर आइनी दरख्वास्तें मंजूर की जाती हैं और हर एक को 10 मिलियन रुपए के 2 मुजल्के ट्रायल कोर्ट में जमा कराने की हिदायत की जाती है। अदालत ने करार दिया है कि तमाम दरख्वास्त गुजार इन ट्रायल कोर्ट में ट्रायल मुकम्मल होने तक हर पेशी पर पेश होंगे। ट्रायल कोर्ट में हर पेशी पर ये पेश होंगे। पैराग्राफ नंबर 13 जो आखिरी पैराग्राफ में अदालत ने लिखा है कि इस केस के फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशंस सिर्फ ज़मानत के मामले की हद तक महदूद हैं। तो ये फ़ैसला था, अदालत ने इसलिए फ़ैसला दिया कि उनके खिलाफ 110 गवाहान हैं। अभी तक 8 गवाहों का बयान रिकॉर्ड हुआ है। 10 से 12 माह लग सकते हैं। इनको जब गिरफ़्तार किया गया हमजा शहबाज को, उसके 14 माह बाद जो है वो रेफरेंस दायर हुआ और 19 माह बाद जो है वो उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हुई है। तो ये आप जब एहतसाब अदालतों की ये कारकर्दगी होगी तो फिर ज़ाहिर है कैसे जो है वो अदालतें ऊपर वाली ज़मानत नहीं देंगी। इसमें सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। जब नीचे 20 माह तक हमजा शहबाज को जेल में रखा गया और अभी भी ये तो ट्रायल कोर्ट कह रही है कि 1 साल लग सकता है ट्रायल में, हालांकि 1 साल नहीं, इससे कहीं ज़्यादा लगेगा, क्योंकि 110 गवाहान हैं और बहुत टाइम लगता है गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने में और उनके ऊपर जरा करने में। लेकिन हाँ, वो जो नजम सेठी साहब का दावा है वो गलत है कि ये मरकज़ी मुल्ज़िम है और इन पर ज़्यादा इल्ज़ामात हैं। मरकज़ी मुल्ज़िम शहबाज शरीफ ही हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।